नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत लाल एक कान नाक गले का विशेषज्ञ हूँ और आज हम बात करेंगे मूक बधिर बच्चों का एवं उसका जांच, इसका इलाज के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे सुनते नहीं हैं वो बोलना नहीं सीखेंगे, क्योंकि जो बच्चा सुनता है वही सीखता है और वही बोलता है। तो अगर आपके पड़ोस में या कोई ऐसा बच्चा है जो बोलता नहीं है तो उसका इलाज और उसका जांच, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सुनने का जांच करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आप समझिए ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो 4 साल से 5 साल की उम्र तक पूरी तरह से ब्रेन डेवलप हो जाता है और यदि इस उम्र के अंदर में हम इलाज ना करें तो शायद से हम पूर्ण रूप से उसके बच्चे का इलाज नहीं कर पाएंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन में 2 पार्ट होता है, एक देखने का पार्ट और एक सुनने का पार्ट। यदि एक चीज़ नहीं यूज़ होता है तो उसको वो श्रिंक हो जाता है और दूसरा उसका जगह ले लेता है, जिसको विजुअल कॉर्टेक्स ऑडिटरी कॉर्टेक्स के ऊपर भावी हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे बच्चों का इलाज, जांच एवं इलाज बहुत ही आवश्यक है और सही उम्र में इलाज करना बहुत ही आवश्यक है। हम कैसे जानेंगे कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है? ये बहुत साधारण सी चीज़ है कि यदि आपको लगे कि आपका बच्चा जब घंटी बज रहा है तो मुड़ के नहीं देख रहा है, कुछ आवाज़ दिया तो मुड़ के नहीं देख रहा है, पीछे से आवाज़ दे रहे हैं तो वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कहीं लाउड नॉइज़ हुआ तो भी वो चौकन्ना नहीं हो रहा है, तो ये सब लक्षण है कि शायद बच्चा सुन नहीं रहा है। इसके बाद ऐसे माँ बाप को जल्द से जल्द उनका जांच कराना चाहिए, जो कि बहुत ही सरल जांच है जिसका नाम है OAE, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें हम पास या रेफ़र करते हैं। पास का मतलब कि बच्चा सुन रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रेफ़र मतलब इसमें आगे की जांच करना आवश्यक है। आगे की जांच कौन सा है? उसका नाम है बेरा जांच। और बेरा जांच से ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि बच्चा सुन रहा है। अगर नॉर्मल सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम सुन रहा है तो उसका लेवल कितना है, प्रोफाउंड लॉस है कि सीवियर लॉस है, उससे वो हमें बेरा टेस्ट से संपूर्ण रूप से पता चल जाता है। बेस्ड कि हम लोग बेरा रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे का हम लोग ट्रीटमेंट तय करते हैं। अगर सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है तो उसका इलाज आज की तारीख में एक ही है जिसका नाम है कॉक्लियर इम्प्लांट। यदि बच्चा मॉडरेट टाइप का हियरिंग लॉस है तो उसके लिए हम लोग हियरिंग एड, जैसे यंत्र, जो हियरिंग यंत्र होता है, हियरिंग एड, हम लोग हियरिंग एड लगा के भी बच्चे को सुनने का क्षमता दे सकते हैं। अगर सीवियर टू प्रोफाउंड है तो उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट, मॉडरेट हियरिंग लॉस है तो उसके लिए हियरिंग एड काफ़ी है। एक बार मशीन लगने के या कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद उसको थेरेपी कराना बहुत ज़रूरी है। थेरेपी से क्या होगा कि बच्चा जो उसके साथ वाले उम्र के साथ वाले बच्चे हैं वो कैचअप कर लेगा, जो उसका लॉस हुआ है टाइम तो वो कैचअप करेगा। एक टाइप का ट्यूशन है वो, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। तो इस तरह से बहुत आवश्यक है कि मूक बधिर बच्चों का सही उम्र में इलाज हो, मतलब 4 से 5 साल के अंदर में इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट कॉक्लियर इम्प्लांट है, मॉडरेट हियरिंग लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट हियरिंग एड है। एंड ऐसे बच्चों को हियरिंग एड अथवा कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद बहुत ज़रूरी है कि वो थेरेपी करे, सो दैट वो नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल भाषा में बात करे और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे और एक सोसाइटी के लिए बोझ ना बने। और आज की तारीख में हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, प्राइवेट फाउंडेशंस के, जिसके थ्रू हम लोग ये कॉक्लियर इम्प्लांट, जो कि बहुत ही महंगी सर्जरी है, उसको हम लोग फ्री में कर पा रहे हैं। थैंक यू।